नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल बीजेपी कार्यसमिति की बैठक ऊना में संपन्न हुई और इस बैठक में चर्चा ये हुई कि जो 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें हार कैसे मिली। और सूत्रों की माने तो इसमें सबसे बड़ी वजह रही वो थी गुटबाजी, भीतरघात। ये वजह जो है वो उभर कर सामने आई और इस पर चर्चा भी हुई। आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो 2 दिन से ऊना में बैठक कर रही थी और पहले दिन जो है बैठक में ये सब हुआ कि कांग्रेस के खिलाफ कैसे मोर्चाबंदी की जाए, लेकिन दूसरे दिन बैठक में चुनावों में मिली हार पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि देहरा, गगरेट, कुटलैहड़, सुजानपुर, नालागढ़, लाहौल स्पीति इन सीटों पर उपचुनाव में भाजपा को जो है करारी हार मिली थी और ये सबसे बड़ी वजह जो है चुनाव प्रभारियों ने बताई है कि इन सीटों पर जो है गुटबाजी और भीतरघात जो है बड़ी वजह है। अपनी अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो चुनाव प्रभारियों ने प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को सौंप दी है और राजीव बिंदल जो हैं इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। और सूत्रों की माने तो जो भीतरघात करने वाले नेता हैं उनके खिलाफ पार्टी एक्शन भी लेगी, ये पार्टी सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं। आपको बता दें कि देहरा से सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर 9,000 से ज़्यादा वोटों से जीती हैं और पार्टी को आशंका है कि यहाँ भीतरघात के चलते जो हैं होशियार सिंह जो हैं वो हारे हैं। इस बैठक में जो हैं पूर्व मंत्री हैं रमेश धौला, उनको भी इनवाइट नहीं किया गया था और आशंका यह है कि यहाँ पर सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया है। इसके अलावा सुजानपुर, जहाँ से राजेंद्र राणा चुनाव हार गए, वहाँ पर भी भीतरघात की बड़ी वजह मानी जा रही है। आपको बता दें कि कैप्टन रंजीत सिंह जो हैं उन्होंने राजेंद्र राणा को उपचुनाव में हरा दिया था और ये रंजीत सिंह वही हैं जो 2022 में राजेंद्र राणा के खिलाफ भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब बात करते हैं कुटलैहड़ और गगरेट की। यहाँ पर भी पार्टी सबसे बड़ी वजह जो है गुटबाजी मान रही है, भीतरघात मान रही है। नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ में हरप्रीत सिंह जो हैं वो भाजपा की तरफ से टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। यहाँ पर केएल ठाकुर को टिकट दिया। हरप्रीत सिंह सैनी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 13,025 वोट उनको मिले भी। यहाँ भी भीतरघात सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है। लाहौल स्पीति की बात करें, वहाँ से रवि ठाकुर तीसरे नंबर पर रहे। यहाँ पर बीजेपी के बागी और पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा जो हैं वो दूसरे स्थान पर रहे और यहाँ पर भी भीतरघात की पूरी आशंका है। तो ये जो बैठक हुई है इसमें चुनाव प्रभारियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। अब ये रिपोर्ट आगे जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी और उसके बाद जो एक्शन है भीतरघात करने वालों के खिलाफ होगा और साथ ही अब भाजपा आने वाले वक्त में प्रदेश सरकार के खिलाफ और एग्रेसिव नज़र आएगी। ये इस बैठक में जो है वो प्लानिंग हुई है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।